Live. Yeah. So good morning to all of you and welcome to today's live webinar on stress management and mindfulness. I am Rajni, your host for the today's session. I am excited to have a special guest with us today who brings a wealth of knowledge in this area. Please join me in welcoming Miss Jyotsna. Hi Jyotsna. Thanks, Rashni, for this warm welcome. And yes, I'm really happy to be here again. And we'll talk about this topic, which is we all are facing on this topic. Like हर दूसरे घर में यही है कि बहुत stressed हैं. So yes, it will be a nice session. Yes. So together we are going to explore the effective strategies for managing the stress and incorporating mindfulness into our daily lives. So without wasting your time and without wasting our time, let's start our webinar. So stress, as the name suggests, ये हमारे पास हर दूसरे घर में हर दूसरे इंसान को मीन्स एक ऐसी स्टेट है, मेंटल स्टेट है जो कि किसी भी सिचुएशन में अराइव हो सकती है किसी को भी. सो स्ट्रेस ह्यूमन बीइंग के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है. सो ज्योत्सना, आपको भी स्ट्रेस होता होगा, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो स्ट्रेस है, उसको मैनेज कैसे करते हैं आप, उसके बारे में बताइए. स्ट्रेस वर्ड बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं. यार मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ आज, मुझे तो आज ऑफिस का है, किसी को फैमिली का होता है, किसी को किसी चीज का होता है. सो स्मॉल किड्स को भी होता है स्ट्रेस. हाँ, तो मैं उसी के रूट कोज पे जा रही थी कि आजकल ये नहीं है कि आपको विद टाइम, विद एज, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है. नहीं, किसी को भी आ रहा है. और इसका रूट कॉज यही है, हमारा जो ब्रेन है, अब पहले के कंपैरिजन में किड्स का ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, बिकॉज वो ज्यादा जल्दी अवेयर हो रहे हैं चीजों के बारे में. उनके पास टैबलेट्स होते हैं, फोन होते हैं, पेरेंट्स भी ज्यादा अवेयर रहते हैं, आसपास सराउंडिंग, मीडिया, टीवी, हर चीज उनको हमारे से ज्यादा जल्दी उनको सारी चीजों की नॉलेज आ रही है. तो ये एक रीजन है कि बच्चों को जल्दी मतलब छोटी एज में ही स्ट्रेस आ रहा है. हमने वो चीज थोड़ा धीरे धीरे देखी. हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, और हमारे पेरेंट्स के टाइम में और थोड़ा सा मीन्स कम थे, तो उनको पता था हाउ टू एंजॉय लाइफ विदाउट दीज थिंग्स. और इन चीजों के साथ ना एक ड्रॉबैक यही आ रहा है कि हम जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल रही है और जरूरत से ज्यादा मिल रही है. तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, लेकिन हमारे ब्रेन को उसे प्रोसेस करने में, उस चीज को फैदम करने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट, हमारे ब्रेन को बेसिकली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. और हमें बस डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है. तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस का कॉज है. बेसिकली इनकी वजह से स्ट्रेस हमारी लाइफ में आता है. तो अब जब हमें कॉज पता है, तो हम उसको हमें मैनेज भी नहीं करना है. स्ट्रेस को क्या ही मैनेज करना है. स्ट्रेस कोई कीमती चीज नहीं है जिसको हम संभाल के रखें या हमारे लिए आगे प्रोडक्टिव नहीं होनी. बट हाँ, जब हमें ऐसी फीलिंग आए दैट वी आर स्ट्रेस, तो वी कैन टेक सर्टेन स्टेप्स जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल, अगेन हैबिट्स पे मैं आऊंगी, जो हमने लास्ट सेशन में बात करी, जो बड़ा ही ब्यूटीफुल सेशन था. तो वो हैबिट्स हमें कुछ ऐसी बनानी है कि अगर हम डे टू डे लाइफ में वैसा करते हैं तो स्ट्रेस कॉज ही ना हो. और जो चीज कॉज ही नहीं होगी, फिर उसको मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक काम हमारा कम हो जाएगा. तो ज्योत्सना, जब आपको स्ट्रेस फील होता है तो बेसिकली आपको क्या इंडिकेशंस होते हैं, साइंस क्या होते हैं? स्ट्रेस फील होने का मुझे बेसिक इंडिकेशन यही होता है, अगर मैं बहुत ही कंफ्यूज फील कर रही हूँ किसी जगह पे जहाँ पे मुझे ये नहीं पता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आपको एनजाइटी, स्ट्रेस आने लगता है. या फिर आपको पता है लेकिन आपके पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं एकदम करने को. उसी टाइम पे यू नीड टू, एज ए हाउसवाइफ आप भी हो, आपको भी यू नीड टू बी ए मदर ऑन द सेम टाइम, यू आर वर्किंग एज वेल ऑन द सेम टाइम, और आपके पास दोनों ही चीजें या तीन और भी कोई आपके पास प्रायोरिटी पे वर्क है, एंड आपको एक साथ कई चीजें आ जाती हैं, तो आप हो जाओगे स्ट्रेस्ड आउट. ओके यार, ये भी करना है, ये भी करना है, हाउ टू डू दैट.
ये एक स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। आप लाइफ में कुछ चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो एंड टाइम पास हो रहा है, यू आर नॉट फॉलोइंग द परफेक्ट अप्रोच या प्रॉपर वो रोड मैप आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो एनी हाउ, किसी रीजंस की वजह से आपको स्ट्रेस आ जाएगा। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, यही एक रीजन है स्ट्रेस आने का। फैमिली में भी लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्यों? किसी की सोच दूसरे पर्सन से नहीं मिल रही है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली कि ओके व्हाट अदर, और लिसनर भी हम आजकल ज्यादा अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस। तो ना हम सुन पाते हैं, ना अपनी सुना पाते हैं, ये भी एक रीजन है स्ट्रेस आने का। तो ये कॉजेज हैं, और सेम मेरे साथ होता है, क्योंकि एट टाइम्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कि हम कितना भी वो कर परफेक्शन पे जाना चाहें, बट एट टाइम्स ये होता है। प्लस पॉइंट इज, जब आप थोड़ा सा प्रॉपर एक वे फॉलो करते हो, प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करते हो, तो ये चीजें कम हो जाती हैं। इट कैन बी लाइक मंथ में आपको एक दो बार ऐसा फील हो रहा है, डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, तो वो इजी पड़ जाता है। सो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, कुछ टिप्स हम जान सकते हैं? बिल्कुल। फर्स्ट मुझे जो लगता है मेरे को हेल्प करता है इज, मैं ना लिखने में बिलीव नहीं करती थी, आई नेवर यूज टू जर्नल और समथिंग। बट जैसे जैसे आप एज बढ़ती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लग जाती हैं, आपके टास्क बढ़ने लग जाते हैं। एंड 2-3 years बैक आई केम टू नो कि अगर मतलब बहुत स्ट्रेस थी, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी कि कैसे इस चीज को रिलीव करा जाए, कैसे मतलब हम ठीक से जी पाए। तो मैंने देखा कि जर्नलिंग एक एक टेक्निक है जिसको बहुत अच्छा एक सोर्स बताते हैं, यहाँ पे हेल्पफुल होता है इससे। तो मैंने जर्नलिंग से स्टार्ट किया कि आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, कभी कभी हमारे माइंड के क्याओस की वजह से भी आप स्ट्रेस हो जाते हो, आपके माइंड में बहुत आइडियाज रहते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन डिजाइंड है आइडियाज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, मेमोरी के लिए इतना नहीं है। तो वो इतनी चीजें याद नहीं रह पाती हैं, कई बार हम वो चीजें भूल जाते हैं, उस चीज का अलग स्ट्रेस आ जाता है फिर। जर्नलिंग एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप भूलने वाली चीजें भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप क्रिएटिव आइडियाज भी लिख सकते हो। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन खाली होने लग जाता है उस जर्नल। सो अब मेरे पास रखी भी है पास में ही, तो ये एक जर्नल मैं फॉलो करती हूँ। इसमें मतलब अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई जर्नल, बेसिक नोटबुक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स। और थोड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं आप, मंथली एक लेआउट ले सकते हैं, वीकली लेआउट ले सकते हैं, और अपने मंथ को एक बार बर्ड्स आई व्यू में देखिए कि आप मंथ में क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, वीक में क्या क्या चीज करना चाहते हैं, या आपका पूरा ईयर का क्या थॉट प्रोसेस है। एक बार मतलब ये आपको 1-2 घंटा लगेगा, ईयर का, मंथ का, वीक का, एक महीने में या एक साल में आप ऐसे बैठो, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी चीजें, मतलब जो आपको लगता है टेंटेटिवली भी आई वॉन्ट टू डू दिस, जस्ट पुट दैट डाउन इन द नोटबुक। और जैसे ही आप वो पेपर पे लेके आते हो, प्रोबेबिलिटी इज 85% एंड अबोव, जो चीज आपने पेपर पे लिखी है, जो आप करना चाहते हो, इट्स हाईली हाईली प्रोबेबल कि वो हो जाएगी, आप कर लोगे, क्योंकि इन योर सबकॉन्शियस माइंड वो आपके पास चली गई है। आपके एक्टिव ब्रेन को उसे याद रखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्टिव ब्रेन के लिए आपने वो पेपर पे लिख दिया है, वो खत्म हो गया। कि अगर आपको आप भूल जाओगे, आपको ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं भूल गया, ओ माय गॉड अब मैं कैसे याद करूं, आपके पास वो लिखा हुआ है। और जितनी बार आप उस जर्नल पे वापस जाओगे, मंथ के लिए, वीक के लिए, आपकी आंखों के सामने वो चीज आती रहेंगी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लगता रहेगा, ओके इफ यू वांट टू बाय समथिंग, मेरे को आईपैड बाय करना है, मेरे को वो सबकॉन्शियसली आ जाएगा, एंड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन दैट वे। तो ये स्ट्रेस को कम कर देता है। और सो मैंने ज्योत्सना, ये जो आपका जो आइडिया है कि बट अभी तो हमारी ऑडियंस को ये आइडिया भी पता चला है, बट उससे पहले वो स्ट्रेस हो चुके हैं, उनका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे हम देख सकते हैं, या तो उसके लिए लाइक ये दिस इज द बेस्ट आइडिया आई कैन सी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, उस जो हमारा स्ट्रेस से बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ चुका है, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? राइट। तो ये अब आप पूछ रहे हो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, मतलब yes. ये आप करंटली आप उस स्टेट पे हो, आपको अभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जिससे आपको उस टाइम के लिए हेल्प मिल जाए। तो शॉर्ट टर्म में इज लाइक कि इंस्टेंटली आप ये चीज कर सकते हो, इफ यू आर लाइक फॉन्ड ऑफ स्मेल, फ्रेगनेंस, तो आप हम
मतलब एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, मतलब फ्रेगनेंस को इंसेंस स्टिक के वे में वगैरह वगैरह, येट आप अपना फेवरेट परफ्यूम उस टाइम यूज कर सकते हो कि आप अभी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, वो आपके माइंड को एकदम काम करेगा, इंस्टेंट वर्क करेगा। आप कोई कैंडल जला सकते हो, इंस्टेंट वर्क करेगा। आपका कोई फेवरेट खाना है, उसको खाओगे, इंस्टेंट वर्क करेगा। सो आई रिकमेंड, जैसे ये हमारी हर्बल टी है, लेमन ग्रास टी है, दे आर फिल्ड विद हर्ब्स। तो अगर आप इंटरनली इफ यू आर लाइक, कई बार क्या होता है हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, यू आर हैविंग ब्लोटिंग इशू, और आपको इंडाइजेशन है, या फिर आपको और कोई इंटरनल इशू है रिलेटेड टू स्टमक, और आपका हेडेक होने लगता है उसकी वजह से, और आपको लगता है मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ इसलिए, क्योंकि सिम्टम्स सेम लगते हैं, हेडेक हो रहा है और हमें सेम सेम सा लगता है, और टेंशन से लाइफ में हमेशा चलती ही हैं। तो ये भी हेल्पफुल तरीका हो सकता है कि आप ये चीजें कंज्यूम करो। मेरे को हेल्पफुल रही है, मैंने लेमन ग्रास टी कंज्यूम करी है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लाइक इट्स लाइक इंटरनली क्लीन कर रही हो जैसे बॉडी को, वो मुझे फील हुई वो चीज जब मैंने कंज्यूम की। तो आई रिकमेंड कि अगर आप लेमन ग्रास टी या हर्बल टी कोई भी आप उस टाइम कंज्यूम करते हैं, एक तो ये वार्म है बाय नेचर, आप कोई भी वो हॉट ड्रिंक उस टाइम लेते हैं तो वो आपको रिलीफ देगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी लोग कुछ भी होता है तो चाय बना लेते हैं, सो जस्ट रिप्लेस दैट विद हेल्दी ऑप्शन, तो वो आपको और प्लस ही देगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा आपके पास। ये एक एडवांटेज है कि आप उससे अपनी हेल्थ को और बूस्ट अप कर रहे हैं, और ये आपकी स्किन, आपकी एजिंग, हर तरीके से वो आपको हेल्पफुल करता है। बिकॉज आप शुगर आपका कट हो रहा है, आपको इंटरनली रिलीफ मिल रहा है, जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डैमेज करके आपको एज बढ़ते हुए दिखाते हैं। तो बहुत तरीके से इसकी बेनिफिट्स मैं कह सकती हूँ हैं। सो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। सो ये दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगी, फ्रेगनेंस और बेवरेज। यस यस। सो ज्योत्सना, अगर आपके पास बहुत सारा काम है लाइक, और आप उस टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उस टाइम पे आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? सी, एक एट द मोमेंट आप कुछ नहीं कर सकते हो उस टाइम पे, यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप एक्शंस ले चुके हो। और ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ना बहुत बड़ी बात है। हम क्या सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे वी आर सुपरमैन, वी कैन डू इट। तो वो थिंकिंग हमें जरा हटानी पड़ेगी। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम जो करते हैं हमारे एक्शंस का ही रिएक्शंस होता है। इट्स नॉट लाइक समथिंग ये तो भगवान का कराया हुआ है। वी डोंट हैव टू, मतलब ऑफ कोर्स गॉड इज देयर, सुपर पावर इज देयर, बट सुपर पावर इज नॉट सेइंग कि आप कुछ भी एक्शन करते रहो होगा मेरे हिसाब से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप चूज करते हो शुगर का इंटेक ज्यादा करना, प्रोबेबिलिटी इज आपकी बॉडी वो चीज कंज्यूम कर रही है तो वो उसका रिएक्शन दिखाएगी आपको। अगर आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव ले रहे हो तो हाई चांसेस आर कि आप ज्यादा, मतलब एक कंज्यूम करने वाले इंसान से ज्यादा हेल्दी रहोगे। ऑफ कोर्स इट इज, मतलब अगर आप एक आध एक्सटर्नल फैक्टर हटा दें तो आपके पास एक प्लस हो जाता है जब आप एक अच्छा ऑप्शन चूज करते हो। सो जो आप जैसा आप एक्शन लोगे रिएक्शन तो होगा ही। उस टाइम पे जब आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि अभी तो जो डिसएडवांटेज आनी है, जो मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो तो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आई हैव डन दैट वे। उसके बाद आप खुद को इतना अवेयर रखिए। माइंडफुलनेस वर्ड इस चीज के साथ इसीलिए है, माइंडफुलनेस वर्ड का मीनिंग ही यही है, सी द सिचुएशन एज इट इज, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। जिस दिन आप जैसी सिचुएशन है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो प्रिपरेशन नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई टेस्ट है या मेरी प्रमोशन की इंटरव्यू है, या मेरा कुछ भी XYZ वर्क है और मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं करा, या मेरा डेली रूटीन टास्क है, तो अगर आपका मैनेजर, अगर आपका कोलीग या वट एवर जो भी जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं और वो आपसे एकदम पूछे आपके पास चीजें नहीं होंगी, सो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। उसी तरीके से लाइफ की हर चीज में अगर आप पहले से उस चीज को एटलीस्ट जो आपको पता है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो, ओके अगर ये होता है तो मेरे पास ये चीजें हैं, तो आप स्ट्रेस्ड नहीं होगे। जैसे आपने अभी कहा कि माइंडफुलनेस वही है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन। राइट। समटाइम्स क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द थिंग्स, तो
ऑन द स्पॉट वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए क्या हम चीजें ऐसे प्रोवाइड, या उनको क्या ऐसे चीजों में हेल्प कर सकते हैं कि उनको उस चीज को एक्सेप्ट करने में हेल्प मिले? तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल में अगर बताएं तो। राइट, तो ये ना एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइक इट्स द थिंग जो ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा चाहिए, दैट इज माइंडफुलनेस। यस। और उसको लाने के लिए अगेन हमारा फर्स्ट वेबिनार जो हमने इससे पहले वाला किया, अगेन मेडिटेशन, दैट इज मस्ट। मतलब ये ओवरनाइट होने वाली चीज नहीं है कि आज आप बैठ के सोचो नहीं मैं तो मोमेंट में रहूंगा बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे। यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमारे ब्रेन को, लाइक बॉडी की जो मेमोरी होती है वो हमारी ब्रेन की मेमोरी से ज्यादा है, और हमारी बॉडी को उस चीज की हैबिट हो चुकी है। वी आर टेंड टू बी डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस एन नंबर में है। लाइक वी आर लाइक बाहर जाओ फोन है, हाथ में फोन है, सामने टीवी है, वी हैव बाहर फ्रेंड्स फैमिली, यहाँ घूमना है वहां घूमना है, वी हैव हैबिट्स, किसी को ड्रिंकिंग है किसी को स्मोकिंग है। और ये हर तरीके की जो ये हैबिट है ये हमें डिस्ट्रैक्ट करती है माइंडफुलनेस से। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम अपनी बॉडी को कुछ ऐसा दे रहे हो जिसकी वो आदत पकड़ रही है। लाइक अगर हम चाय भी पी रहे हैं, हमें कैफीन की, हमें निकोटीन की, स्मोकिंग में, हमें ड्रिंकिंग में अल्कोहल की, बॉडी को इनटेक करा रहे हैं। सो आई सजेस्ट ट्राई टू रिड्यूस देम, क्योंकि एकदम छोड़ना आई नो इट्स वेरी टफ, नोबडी कैन डू इट। हाँ, आप हैबिट को चेंज भी उसको कम करके, बुरा जो भी है उसको रिड्यूस करते जाओ, अच्छा जो भी है उसको इंक्रीज करते जाओ। सो अगेन क्योंकि हम हर्बल चीजों में बिलीव करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, विदाउट साइड इफेक्ट्स वाले हैं, हम तो उस चीज को प्रमोट ही नहीं करते। आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे घर में फीवर भी होता है, आई टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैं डोलो पे नहीं जाती हूँ। वाई? बिकॉज आप एक चीज की अपनी बॉडी को हैबिट डालते हो, उसको हटाने में आपको बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है। और ये चीज आई मुझे मेरी मदर से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपनी फैमिली में बड़े हो, आपके किड्स हैं, जैसा आप करोगे वो भी वैसा ही करेंगे, एंड वो अपने बच्चों को भी वैसा पास ऑन करेंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट India was very developed in terms of Ayurveda that we forgot इतना टाइम में जो हमारे ऊपर रूल हुआ और हमने दूसरों को एक्सेप्ट कर लिया। बट नाउ वी हैव द लाइक हम कह सकते हैं वी आर ब्लेस्ड नाउ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्लस हमारे पास ऐसे लोग भी उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली कनेक्टेड हैं जो इस चीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। लाइक पतंजलि का ही हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास है। और अब इसी टेक्नोलॉजी से जैसे हीलिंग होम वेलनेस है, वी आर अवेयर कि ये एक ब्रांड है, ये एक हर्बल ब्रांड है, एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स विद आवर एलोपैथिक मेडिसिन, राइट? पहले ये ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे। लाइक अगर मैं और 10-15 साल पहले की बात करूं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज लेमन ग्रास टी में मैं परसों तरसों उसको जब मैंने पीना स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट ग्लास ड्रिंक किया, तो मैं इंग्रेडिएंट्स देख रही थी, देयर वर लाइक अराउंड 10 और 12 इंग्रेडिएंट्स, और 10 और 12 हर्ब्स अगर इकट्ठे करने चले जाओ एक पंसारी की दुकान पे नहीं मिलेगा आपको इकट्ठा। अब आज की डेट में भी नहीं मिलेगा, पहले तो क्या ही अवेलेबल होता। तो सेम हर्बल टी के लिए भी वही है, थोड़ा सा हर्ब्स डिफरेंट है, बट दीज आर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। एंड हमारा आयुर्वेदिक कल्चर बहुत पुराना है एलोपैथी से। एंड अगर आप थोड़े से भी माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस में, जो कह रही हूँ मेडिटेशन, अगर आप फॉलो करते हैं, अपनी बॉडी को ही ऑब्जर्व करना, हाउ द बॉडी इज बिहेविंग, आप खुद ही फास्ट फूड को क्विट कर सकते हो, खुद ही बैड हैबिट्स जो भी आपकी ड्रिंकिंग स्मोकिंग या जो भी XYZ आपकी बुरी हैबिट है, आपकी बॉडी खुद बताएगी कि मैं इस चीज को कंज्यूम करके हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, अगर आप अपने अवेयरनेस में रह रहे हैं तो माइंडफुलनेस वाली वो स्टेट जहाँ पे आप खुद को जान पाए, खुद ही खुद के डॉक्टर हो गए, ओके ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, ये मेरी बॉडी के लिए। आपको किसी डाइटिशियन की नीड ना हो कि आप इतने ग्राम ये खाइए, इतने ग्राम ये खाइए, नो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली मेडिटेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ्स आप खुद जान जाएंगे, मतलब आपको लिटरली जरूरत नहीं है, एंड यू विल फील हैप्पी। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किए, आई फेल्ट गुड, एंड मतलब मेरे को बहुत ऐसी अश्योरिटी हुई कि हाँ ये एक चीज है जो मेरी बॉडी को अच्छा फील करा रही है। इट्स नॉट
समथिंग कि मैं जबरदस्ती अपनी बॉडी पे थोप रही हूँ। सो ज्योत्सना, जैसे अभी आपने बताया कि माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन पार्ट, और हम चीजें और क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, क्योंकि हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो उस इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ स्ट्रेस भी आता है। तो मेडिटेशन तो एक पार्ट हो गया जो कभी ह्यूमन बीइंग कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। तो उस चीज के अलावा भी हम क्या ऐसी चीजें और कर सकते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? अगेन मैं यही कहूंगी, लाइक जैसे कॉर्पोरेट लाइफ को देखें, यू आर ऑल्सो वर्किंग इन आईटी कंपनी, सो स्ट्रेस लेवल आपका भी आई कैन सी। सो उसको मैनेज आप कैसे करते हो? क्योंकि आई थिंक मेडिटेशन ठीक है आप करते होंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेकिन उसके अलावा भी आप आई थिंक कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करते होंगे ताकि अपने 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 वर्क को, अपने होम को, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उस स्ट्रेस को इक्वली मैनेज कर पाओ आप। राइट। सो यहाँ पे बैलेंस इज द की। हम में से हर कोई यही चाहता है कि हर चीज बैलेंस्ड रहे, और एंड वी वांट टू ग्रो इन ईच एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पर्सनल हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे हम फाइनेंशियली बोलें, चाहे हम हेल्थ रिलेटेड बोले। हम सोचते हैं कि हर फील्ड में, हर जो हमारा लाइफ का एस्पेक्ट है उसमें हम ग्रो करें और हर चीज एक बैलेंस बन के चलती रहे। कहीं भी ऐसा ना हो, अगर आप बहुत जगह ऐसा होता है कि आप यू आर हाईली प्रोडक्टिव, आपको काम करना बहुत पसंद है, कंपनी के लिए आप एक बहुत अच्छे एसेट हो, लेकिन फैमिली वालों को आपका टाइम नहीं मिल रहा है। फैमिली वाले दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है, आप तो हमें मिलते ही नहीं हो, आप तो हमें 1 घंटा दिखते हो, ये ऐसा होता है। या फिर यू आर लाइक वेरी गुड मैन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, बट आप बहुत स्ट्रगल करते हो अपनी वर्क लाइफ में या सोशल लाइफ में, बाहर फैमिली का आप ध्यान रख पा रहे हो। सो अगेन बैलेंस इज द की, और बैलेंस अचीव करने के लिए आपने कहा मेडिटेशन तो आप मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स मेडिटेशन हम मॉर्निंग इवनिंग ही करते हैं, ऑफ कोर्स हम पूरा दिन नहीं कर सकते, बट द प्लस इज देयर कि आप अगर सिर्फ एक टाइम भी, मैं तो इवनिंग का भी हटा देती हूँ, अगर आप सिर्फ एक टाइम मॉर्निंग में या इवनिंग में जो भी आपको टाइम सूट करे, एक टाइम भी करते हैं और आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट लाइक कि आप बस खुद से ही बैठ गए, लर्न इट, बिकॉज हमें नहीं पता है। अगर हमें पता होता, अगर हमारे पेरेंट्स को पता होता तो वो हमें ट्रांसफर करते ही रहते, बट वी डोंट नो इट। सो ऑफ कोर्स लर्न इट फ्रॉम समबडी जो करता है, जिसको पता है। एक बार आप बहुत चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक ये इन्वेस्टमेंट भी आप अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं, एक ही बार की इन्वेस्टमेंट है, एंड स्टार्ट फॉलोइंग दैट ऑन रेगुलर बेसिस। आप देखेंगे वो, अगर आप लिटरली 15 to 20 मिनट्स भी अगर आप डेली मेडिटेशन को देते हैं, दैट इज गिविंग अ प्लस ऑफ लाइक, अगर आप डेली लिटरली कर रहे हैं, आपको उतने बेनिफिट्स हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये माइंडफुलनेस वाली चीज आपको वो चीज देगी, फिर आपको हर कोई चीज लगेगा ही नहीं कि बैलेंस से बाहर जा रहा है, बिकॉज योर ब्रेन इज सो पावरफुल। मतलब ह्यूमन ब्रेन का हम अभी 4% 3% नॉर्मल इंसान इतना यूज करता है, जो बहुत ही हमारे लीडर्स वगैरह को लगा लें, जो बहुत पब्लिक स्पीकर्स हैं लगा लो, मैक्सिमम 6% वो यूज कर पा रहे हैं ब्रेन का, एंड दे आर मैनेजिंग वेल। जो इंसान देश को संभाल सकता है अगर 6% ब्रेन के साथ, तो अगर आपका 6% वर्क करे तो आप एक घर नहीं संभाल पाएंगे, आप एक जॉब नहीं संभाल पाएंगे। सो दैट इज द पावर इन देयर। येट अगर आप कहते हैं कि ठीक है कोई इंसान नहीं कर रहा है मेडिटेशन, एंड क्योंकि ये अंदर से आने वाली चीज है, अगर आपकी विल उसे नहीं अलाउ करेगी, आप नहीं कर पाओगे जब तक। एंड आप चाहते हैं कि नहीं यार मेडिटेशन तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो प्रैक्टिकल बेस से ही चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स उससे भी हम अपने जितना ब्रेन हमारे पास है उसको यूज करके, वो स्किल्स को यूज करके हम उसको कर सकते हैं। और उसका मैं बेस्ट वे बताऊंगी इज जर्नलिंग, कि आप प्रॉपर प्लान करें, कि आप अपने टाइम को देखें, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप मेडिटेशन को हटा दो, बिकॉज क्योंकि आपकी बॉडी मतलब यहाँ पे अवेयर उतनी नहीं है, तो आपको ब्रेन अवेयर करना पड़ेगा, और ब्रेन अवेयर करने का तरीका यही है, सी योर डे, कंप्लीट डे, कि आपका दिन पूरा कैसा दिख रहा है, कितने आवर्स आप जॉब को देंगे। तो जो आपके जॉब के आवर्स है ना, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उसको पूरा अपना 100% अपनी जॉब को ही दीजिए। उसके बाद डेडिकेट सम आवर्स फॉर पर्सनल लाइक वेलबींग, जो आप अपनी हेल्थ को दे रहे हैं, उसमें आप योगा, जिम, रनिंग, वॉकिंग,
जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना परसेंट तक करती है, मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ही एक्सट्रीम पे जाइए, बट कुछ टाइम जरूर दीजिए, मतलब हाफ आवर हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। सेट इट, एक टाइम असाइड करिए और उसको डेली करिए। फिर फैमिली के लिए भी एक टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली को भी आपकी उतनी ही नीड है, और उस टाइम में आप अपने पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ, किड्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि उनको भी कनेक्टिविटी फील रहे कि हाँ यू आर देयर, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। उसके बाद कुछ टाइम अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस, क्योंकि वहां से भी स्ट्रेस बहुत आता है। तो अगर आप डेली भी एक ट्रिक सीखते हैं, जिसमें अगर आपको 15 to 20 मिनट्स ही लगते हैं, तो आप एक महीने में, 2 महीने में इतना अच्छा सीख जाएंगे, एंड यू विल अप्लाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ ग्रेजुअली चेंज होने लग जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, चाहे वो पर्सनल है। अगर आप अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहे, किड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, और डेली आप वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, दैट विल चेंज द होल इम्पैक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स। तो हर चीज के लिए, हर को टाइम दीजिए अपनी डेली रूटीन में, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, उसको ज्यादा टाइम देना पड़े, तो लेकिन अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं दूसरी चीज को, लेकिन उसको कंटिन्यूअस रखिए, लाइक ऑन डेली बेसिस, ऐसा नहीं आज दे तो हफ्ते भर आप ध्यान ही ना दें। कंटिन्यूटी ज्योत्सना, ये तो आपने जो सॉल्यूशन दिए ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए हो गया, अदर ह्यूमन बीइंग के लिए। व्हाट अबाउट किड्स? आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है, तो वो तो मेडिटेशन आई डोंट थिंक सो वो करेंगे, ठीक है, ना वो जर्नली ना वो ये दूसरे तरीके यूज करेंगे। तो उनके लिए स्मॉल इजी टेक्निक्स हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके? क्योंकि जब भी कुछ बच्चों के साथ होता है तो वो कुछ ना कुछ उल्टा करते हैं, वो ना किसी को कुछ बताते हैं, वो मीन्स अंदर ही अंदर अपनी चीजों को रखते हैं और उससे अपने आप ही लड़ते रहते हैं और वो कुछ गलत कदम उठाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किड्स का केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमेशा से ही रहता है, बिकॉज वो उनके पास एक अपनी सेपरेट दुनिया होती है, वो हमारी तरह नहीं है कि भाई रियल वर्ल्ड, उनका इमेजिनरी वर्ल्ड भी रहता है, एंड दे आर देयर ओन हीरो देयर, तो उनकी अपनी स्ट्रगल्स रहती हैं। बहुत छोटे बच्चों को तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस नहीं होता, वो खेलते हैं, लेकिन हाँ जैसा आप करते हैं वैसा आपके किड्स कॉपी जरूर करते हैं। सो इफ यू आर, अगर आप अपने घर में डेली इवन छोटे छोटे आसन ही करते हैं, सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं, थोड़ा बहुत योगा कर रहे हैं, टेंडेंसी इज किड्स विल आल्सो कॉपी। और मेरे को याद है कि मैं आई गेस 3rd या 4th क्लास में होंगी, तब मैंने योगा स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे किया है डेली, ऑफ कोर्स बीच में बहुत बार ऐसा भी हुआ, महीना 2 महीना नहीं किया, फिर रेगुलर किया, कुछ महीने किया, 1-2 महीने फिर नहीं किया, या बीच में 1-2 दिन छोड़ते रहे होंगे। बट यस, क्योंकि मेरी मदर करती थी, क्योंकि मेरे फादर करते थे, आई यूज टू डू दैट। यस, ये एक, अगर आप ये चाहोगे ना कि मैं तो बैठा रहूं और बच्चे को बोलूं नहीं तू ऐसे कर, नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। लेकिन हाँ अगर आप कर रहे हैं, इट्स हाईली प्रोबेबल के आपके जो भी बच्चे हैं आपको कॉपी करेंगे ही करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ से आ गई कि अगर आप कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, और वो भी करेंगे तो वो पॉजिटिव इफेक्ट उनको भी जाएगा, वहां पे फर्स्ट हेल्प उनकी वहां हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड इज किड्स को बहुत मदर ज्यादा क्लोज रहती है कंपैरेटिव टू फादर, मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता, फादर भी होते हैं। तो मदर्स को दे हैव दिस इंस्टिंक्ट, उनके पास होती है, वो बच्चे को अगर देखेंगी भी तो भी समझ जाएंगी। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मदर, अगर वो ऑब्जर्व कर रही है कुछ चेंजेस अपने बच्चे में, सो ट्राई टू इंक्लूड लाइक दीज। आप हर्बल ड्रिंक्स दे सकते हो, आप फूड पे ध्यान दे सकते हो, ट्राई टू इंक्लूड फूड विच इज लेस फैटी और लेस ये प्रिजर्वेटिव से भरा ना हो उस टाइम के लिए, फॉर दैट टाइम बिंग, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो चीजें नॉर्मल भी हो जाती हैं। उस टाइम के लिए थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दें। वो आप दूध कह सकते हो या नट्स वगैरह कह सकते हो, ये सारी चीजें इंक्लूड करें, या फिर बच्चे को खेलने के लिए ज्यादा टाइम दें, उस पे आउटडोर एक्टिविटीज, यस, उस पे ज्यादा उस टाइम प्रेशर ना बनाए, उसको फोर्स ना करें, बिकॉज जो इंसान ऑलरेडी अपने ब्रेन में मेस्ड अप है
उसको और परेशान करके आप ठीक नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे थोड़ा मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है किड्स के केस में। एंड यस, जहां तक ये वाली बात है जर्नलिंग एंड ऑल, वो किड्स भी कर सकते हैं। इवन इफ दे राइट 2 लाइन्स 3 लाइन्स, दैट विल डू। और वहां से हैबिट बिल्ड होती है बच्चे की, जैसे हम ब्रश की कराते हैं। सो Yes, yes, kids can do, but they will only do if you are doing that. yes, yes. So most powerful information that you have shared with us. So, Josna, one more thing. Can you share a personal experience when practicing mindfulness help you manage the stress or difficult situation in your life? सो मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है मोस्ट पार्ट जो बहुत रिसेंटली अगर मैं बोलूं, नॉट लाइक कि मैं ओवरबर्डन हूँ इसलिए स्ट्रेस आ रहा है। ऑफ कोर्स एट टाइम्स होता है वो भी, लेकिन नॉट इन मैक्सिमम केस ओवरबर्डन या किसी और चीज की वजह से। इट्स लाइक इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस अचीव करना मेरे ख्याल से मेरे केस में इट्स डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन। सो मेरे केस में मुझे लगा कि मेरी टेंडेंसी ये है कि अगर मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो बहुत लो हो जाती थी, और इफ आई एम फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती थी, तो ब्रेन को काम करना मुश्किल हो जाता था। उस टाइम ऐसा है कि ब्रेन को कुछ चाहिए, आई विल डू रिसर्च। इसलिए शायद मुझे थोड़ा ज्यादा नॉलेज गेन हो गई और ये सारी चीजें, क्योंकि आई यूज टू लाइक स्टडी XYZ थिंग जो मुझे लगता था विल हेल्प मी इन एनी वे, और मैं नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लाइक मैंने कहा कि मैंने जर्नलिंग फॉलो की, ऑफ कोर्स दैट हेल्प। मैंने सोशली मैं ज्यादा थोड़ा सा मिलती थी और घूमती थी, उससे ऑफ कोर्स दैट हेल्प। लेकिन मोस्ट हेल्पफुल चीज जो मेरे केस में मुझे लगी दैट वाज के मैंने मेडिटेशन को फॉलो किया। योगा से बॉडी का हेल्थ ज्यादा अच्छा होता है, बट मेडिटेशन से माइंडफुलनेस आती है जो आप सोच के नहीं ला सकते हो, जो इंटरनली ही आती है। और माइंडफुलनेस लाने के लिए यू हैव टू मेडिटेट। ये दोनों इंटरलिंक्ड हो गए। और उसके साथ अगर आप जब मेडिटेशन कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमिंग हर्बल थिंग्स और कंज्यूमिंग द थिंग्स विच आर फ्री फ्रॉम प्रेजर्वेटिव्स, या फिर हम बोलते हैं तामसिक खाना, जो बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। हम फास्ट वगैरह करते हैं, हम लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, बिकॉज लहसुन प्याज ये तामसिक खाने में आते हैं, एंड ये हमारे सेंसरी सिस्टम्स को कुछ हद तक इंक्रीज कर देते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। और अगर हम उसे रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो हमारे सेंसेस ऊपर नीचे ऑफ कोर्स वो हिल ही रहे हैं, वो सेंसरी सिस्टम हिल ही रहा है। तो माइंडफुलनेस वाली चीज को अचीव करने के लिए उस टाइम के लिए अगर आप ये ईटिंग हैबिट्स को हटा के तामसिक की जगह सात्विक खाना खा रहे हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैंने ह्यूज इम्पैक्ट मेरे को फील हुआ, वहां पे फील हुआ, एंड आई फॉलोड दैट। और मुझे लगता है कि इफ ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। आप खाना और आप अपना लाइफस्टाइल दोनों चेंज कर रहे हो, इट रिक्वायर्स ह्यूज कमिटमेंट, बट इट इज पॉसिबल अगर आपको वो चीज बहुत डेस्परेटली चाहिए कि मैं उतना प्रोडक्टिव रहूं, मैं उतना बैलेंस्ड रहूं। और अगर आप थ्रू आउट द लाइफ हैप्पी रहना चाहते हैं, तो अगर आपको 40-50 दिन, 1 महीना, 2 महीना थोड़ा स्ट्रगल भी उठाना पड़ रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट टू डू। कर सकते हैं, एटलीस्ट एक ट्राई दे सकते हैं। यस यस। सो ज्योत्सना, आप जहाँ तक हम जान पाए हैं, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिज्म प्लस लेमन ग्रास टी, इनको फॉलो करती हैं, जिससे आप एक प्रॉपर बैलेंस अपनी लाइफ में बनाकर रख रही हैं। राइट, लेमन ग्रास, हर्बल, उनको स्विच करते रहो, एक जैसा टेस्ट भी नहीं रहता है। प्लस दोनों के इम्पैक्ट डिफरेंट हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं स्विच करती रहती हूँ। इट्स लाइक रिचुअल, मॉर्निंग रिचुअल हो गया कि आप सुबह उठे, आपने एक कप मतलब टी ली, मतलब नॉर्मल वाटर के इनटेक के बाद, एंड यू विल फील गुड। या फिर रात को सोने से पहले एक कप टी ली, यू विल फील गुड, रिलैक्स्ड, और आपको अच्छी नींद आए। So how is your experience while taking this lemongrass tea? Can you share? हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब ली थी, मैंने हॉट वाटर में बस वो टैबलेट को डिप किया, एंड आई सो गॉट डिजॉल्व। मुझे स्पून, लिटरली स्पून की नीड नहीं पड़ी मुझे, वो खुद से ही डिजॉल्व हो गई, विच वाज गुड। के अगर आप बाहर भी हैं, आपने
सिर्फ पेपर कप में किसी से हॉट वाटर मांग लिया एंड यू वांट टू लाइक बी थोड़ा सा रिलैक्स्ड काम फील करना चाहते हैं, आपने बस एक टैबलेट डालनी है, आपको स्पून तक की नीड नहीं है। एंड आई टुक अ सिप, इट वाज लाइक लिटरली उसमें लेमन स्क्वीज करा हुआ है, देयर इज विटामिन सी इन दैट, तो वो टेस्ट आ रहा था। इट वाज नॉट लाइक कि आप हर्बल है तो वो टेस्टलेस है, टेस्ट था उसके अंदर। ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी हमारी नॉर्मल टी की तरह मीठी तो नहीं थी, वैसा तो ऑफ कोर्स नहीं है, बट हाँ मैंने ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स, राइट, तो मैंने ग्रीन टी वगैरह पहले भी पी हैं एंड दे वर नॉट दैट टेस्टी इन माय ओपिनियन। मैंने 2-3 ब्रांड्स का ट्राई करके देखा है, तो आपको ना वो कड़वी लगती है, तो जब आप कड़वी चीज ना आप 1 दिन पी लोगे, 2 दिन पी लोगे, तीसरे दिन लगता है कि यार आज मन नहीं है। बट इस बार अगर थोड़ा सा उसमें हिंट ऑफ दैट एसेंस, लेमन का एसेंस आया, तो लेमन इज सूदिंग। हम नॉर्मली वाटर में लेमन डाल के पीते ही हैं सुबह उठ के, तो दैट इज इजी टू कंज्यूम। अगर आप, इट्स नॉट लाइक वाओ बड़ा अच्छा टेस्ट है, बट इट्स नॉट लाइक यक के पी ही नहीं सकते। सो यस, अगर आपको 1 कप पीनी है, आपकी हेल्थ, आपको हेल्थ के वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सो इट्स नॉट हार्ड। सो व्हाट बेनिफिट्स यू हैव gathered through this lemongrass tea? तो मैंने क्या क्या, आपको बेनिफिट्स दिखाई दिए? मुझे याद है मैंने खा लिए थे छोले भटूरे which was like एक भटूरा मैंने वो खा तो लिया, बट वही बात है, मैं क्योंकि मैंने मेडिटेशन और ये चीजें सारी छोड़ दी थी, और आप वंस इन अ वाइल फिर वो खाते हो ना, वो आपको इंटरनली और बॉडी सेज कि नहीं ये क्या खा लिया, ये नहीं खाना चाहिए था। सो आई वाज लाइक खा तो लिया, हाउ टू लाइक डील विद दिस थिंग्स। आई वाज लाइक बर्पिंग एंड मेरे को वो नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, लाइक टू बी ट्रू मेरे को नहीं वो अच्छा फील करा रहा था इंटरनली। सो मुझे लगा क्योंकि वो ऑयली था, मैंने कहा थोड़ा वो हॉट ड्रिंक से वो होता है ना कि आपका वो सारा टेस्ट वेस्ट हट जाता है, मुझे लगा थोड़ा अच्छा भी फील होगा, लेट्स ट्राई इट। और मैंने वो पिया एंड आई फेल्ट रियली गुड। ऐसा लगा लिटरली आपका स्टमक इज लाइक लाइटर एंड वो बर्ब्स एंड ऑल क्लियर, एंड थोड़े से ही टाइम में आई वाज लाइक फीलिंग बैक टू नॉर्मल, बैक टू वर्क, नथिंग हैवी इंटरनली। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज कंज्यूम करने के बाद। Josna, one more thing. Have you noticed any improvement in your focus and concentration while practicing meditation or mindfulness in your life? Extreme level. Emotions are more balanced. Like I don't feel like एक आध चीज बुरी भी हो गई तो it's like part of the life, कोई बात नहीं, एक बुरी होगी 10 अच्छी भी तो हो रही हैं। Look at that aspects also। और जो बुरी हो गई हैं I'll try to find the cause कि अच्छा ये गलत हो गया तो क्या हो गया, let's improve it। वो वाला एस्पेक्ट आपका ज्यादा आ जाता है rather than यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, why I'm feeling that, और उल्टा ही उल्टा क्यों हो जा रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस का चेंज आना इट्स अ ह्यूज थिंग। और जैसे ही आपका ये स्विच आता है थॉट प्रोसेस के अंदर, और जो इंटरनली आता है, हम जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं अपने माइंड के ऊपर कि आप चेंज करो, इट्स लाइक आप खुद से उस पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो कई चीजें अच्छी हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक ऑब्जर्व एवरीथिंग विद कीन आई। मतलब अब इफ यू आर ट्रैवलिंग और आपने देखा नियर बाय ये शॉप्स हैं, ये मतलब आप हर चीज को ध्यान से देखो उस मोमेंट पे। अगर आप हर चीज को ध्यान से देख रहे हो, ओके विच कलर इज दिस द पर्सन इज वियरिंग, तो आपको ज्यादा अच्छे से आपके माइंड में वो याद रहेगा, प्लस उस चीज से आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा, वो छोटी छोटी चीजों में अगर जब आप इन्वॉल्व करते हो। तो ये मैंने फॉलो किया एंड आई हैव सीन लाइक मेजर डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी। येट मैं ये कहूंगी कि ये बहुत लंबा रास्ता है टू फॉलो। अगर आप आगे बढ़ते जाओ लाइक आवर बॉडी इज लाइक, अगर खुद को ही जानने लग जाओ बहुत टाइम लग जाएगा उसमें ही। सो डेली प्रैक्टिस हेल्प्स इन दैट। और आप पता नहीं क्या कर जाओगे, जो आपको पता भी नहीं होगा आप वो भी कर सकते हो। करेक्ट। सो आई थिंक ये एंडलेस टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतना कम है, और ये कभी खत्म भी होंगे। सो आई थिंक ये सेशन आगे शायद कंटिन्यू होगा हमारे बीच। तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि इन वीडियोस को आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कीजिए, और ताकि वो उन जो भी कुछ फेस कर रहे हैं एटलीस्ट उनको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आइडियाज, कुछ टेक्निक्स अपनी लाइफ में फॉलो करने में हेल्प मिले इस वीडियो को देखने में। सो थैंक यू सो मच
कि आपने ज्वाइन किया स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस के इस वेबिनार को, एंड आई होप you found it valuable. Remember, recognizing stress, practicing mindfulness, and prioritizing self-care can lead to a happier and healthy life. So I really thank you to Miss Jyotsna कि उन्होंने इतनी डीप में हमें इतनी अच्छी नॉलेज और इतनी टेक्निक्स आइडियाज हमारे साथ और इवन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया और इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हमें बताई हैं. So thank you so much, Jyotsna. We will get back to you soon in our next webinar. And till the time, stay mindful, take care, and keep managing stress effectively. Thank you so much. Thank you, Jyotsna. Bye-bye. Bye-bye.